तो देखो दानिश, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको भी और सुमन मैम को भी कि देखो हम लोग जो ये आपकी क्लासेस लेके चल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस हैं। और इन ऑनलाइन क्लासेस को हम रिकॉर्ड करके चल रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स या आपको भी अगर कभी बाद में जरूरत पड़ती है तो आप हमारे चैनल से इन वीडियोस को देख सकते हो। और आप इनको दोबारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे कि ये मेथड आपको याद रहे। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो। ओके। तो चलिए देखिए, अब जो हम आपके साथ लेके चल रहे हैं कि हमने आपको लास्ट क्लास में जो सिखाया था एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको आगे स्टार्ट कराता हूँ। तो हमने ये सीखा था कि अगर हमारे को कोई मैट्रिसेस निकालनी होती है तो मैट्रिसेस बनती हैं रो से और कॉलम से मैट्रिसेस बनती हैं। तो मैट्रिसेस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं तो मतलब अगर आप देखेंगे ए बी सी ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, डी ई एफ जी एच आई ये एलिमेंट्स हैं। अब इसके अंदर ए बी सी की एक रो है, डी ई एफ की एक रो है, जी एच आई की एक रो है और ऐसे ये कॉलम्स हैं। तो आप देखेंगे बच्चे बैठते हैं हमेशा रोज में बच्चे बैठते हैं और कॉलम मकानों के कॉलम नीचे से ऊपर तक ऐसे कॉलम्स इकट्ठे होते हैं। अब आप बताओगे तो ये आपके पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, ये आपका फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है और ये फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट आपका सी है। तो यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया था कि भाई ए क्या एलिमेंट है, ई क्या एलिमेंट है, आई क्या एलिमेंट है, डी क्या एलिमेंट है। तो आपने बताया था कि ए आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो हमेशा पहले रो बताई जाती है और फिर उसके बाद हम लोग कॉलम को बताकर चलते हैं। रूल का नाम हमने सिखाया था आपको कि रूल का नाम है रामचंद्र। तो राम पहले आएगा, चंद्र बाद में आएगा, आर पहले आता है और कॉलम हमेशा बाद में आता है। और इन रो और कॉलम से बनती है आपके पास में ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ए हमारे पास A11 मतलब क्योंकि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है। इसी तरीके से ई अगर आपसे पूछा जाए तो ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम है। और आपसे अगर आई पूछा जाएगा तो आप बताओगे कि ये थर्ड रो में थर्ड कॉलम हमारे पास आई है। आपसे डी पूछा जाएगा तो आप पहले बताओगे कि सेकंड रो के अंदर आता है और फर्स्ट कॉलम के अंदर आता है, तो डी हमारा A21 है। तो ये आपको अच्छे से याद है? जी सर। देखिए अगली चीज हमारे पास में कि कई बार टीचर आपको ना एक एलिमेंट दे देंगे कि मतलब किसी भी एलिमेंट को अगर आपने डिफाइन करना है तो आप उसे ऐसे डिफाइन करेंगे कि आई प्लस जे का हाफ है। कई बार टीचर दे देंगे AI J 2I प्लस 3J अपॉन में 2 है, या AI J आपका I माइनस 3J, कुछ भी वो टीचर आपको दे सकते हैं किसी मैट्रिसेस को बनाने के लिए। और टीचर आपसे कहते हैं कि आप एक 2x3 की मैट्रिक्स बनाइए, तो मतलब टीचर चाहती हैं कि आप उसके अंदर एक ऐसी मैट्रिक्स बनाओ जिसके पास में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो 2 रोज और 3 कॉलम से बनने वाली मैट्रिक्स क्या होगी? तो आप बताओगे कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फिर ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम वाली मैट्रिसेस होंगी। इन द सेम वे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्योंकि इसके अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे, 2 इसके अंदर रोज होंगी और 3 इसके अंदर कॉलम्स होंगे। तो आपने हर एलिमेंट का नाम लिख दिया। फिर हर एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए जब आप A11 कैलकुलेट करने गए तो इस क्वेश्चन जो आपको मेथड गिवन है मतलब जो फॉर्मूला टीचर ने बना कर दिया है इसको डिफाइन करने के लिए मैट्रिसेस को, आपने उसमें A11 मतलब A की जगह 1 और J की जगह आपने 1 पुट किया। तो 1 प्लस 1 अपॉन में 2 आंसर आपका 1 आ गया। फिर A12 का मतलब आपने 1 प्लस 2 अपॉन में 2 पुट किया, A12 आ गया। फिर A13 का मतलब आपने 1 प्लस 3 अपॉन में 2 पुट किया और आंसर आपका 2 आ गया। फिर A21 के लिए आपने 2 1 निकालने के लिए 2 प्लस 1 अपॉन में 2 पुट किया, A22 निकालने के लिए 2 प्लस 2 अपॉन में 2 किया और A23 निकालने के लिए 2 प्लस 3 अपॉन में आपने 2 किया। तो यहाँ से आपके पास आपको एलिमेंट्स अपने सारे मिल गए और आपने इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट किसी का? नहीं सर। वेरी गुड। सर अब सिर्फ मैं ही हूँ ना आपको क्लास में? अभी इस समय क्लास में आप हो और एक हमारी मतलब कोचिंग की एक मैम है जिनको हमने ले रखा है रिकॉर्ड करने के लिए अभी, है ना? तो ओके सर। आने देखो ना, ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है, देखो दानिश, एक मेरे बनते हैं ऑफलाइन बैचेस बनते हैं दिल्ली के अंदर लाजपत नगर में और लक्ष्मी नगर में, जहाँ मेरे 2 कोचिंग सेंटर्स हैं। और बाकी जो मतलब जैसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी काफी स्टूडेंट्स मेरे को कांटेक्ट करते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस का मैंने एक ग्रुप अलग बना दिया है। तो इस ऑनलाइन क्लासेस, ये जो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी वीक में हम लोग 3 डेज इन ऑनलाइन क्लासेस को लेकर रखा चला करेंगे और रात को 9 से 10 का टाइम हमने ऑनलाइन क्लासेस के लिए रखा है। ठीक है, रात को 9 बजे ऑनलाइन क्लास हमारी स्टार्ट हुआ करेगी, इसको हम रिकॉर्ड भी रखा करेंगे कि कोई स्टूडेंट अगर हमारे स्टूडेंट से बाद में देखना चाहता है या कोई स्टूडेंट अगर हमें लेट ज्वाइन करेगा तो पीछे के लेक्चर्स अगर वो अटेंड करना चाहता है तो वो देख सकता हो। ठीक है बेटे? जी सर। अच्छा, और किसी को एक्स्ट्रा क्लास दे के चले करेंगे तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी इसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। अभी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये कि मतलब कि आपका अभी मेन एग्जाम है और हम आपके एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है बेटे? सर बोलो बेटे। आई सेंट यू द वीडियो। अच्छा, यू आर जस्ट अपलोडेड। यस, आई शेयर द लिंक।
थैंक यू सो मच बेटे, सो नाइस ऑफ यू। तो अब हमारे पास है एडिशन। दानिश, मेरी बात पर यकीन करना, मैंने आपके पेरेंट्स के साथ में, और देखो ये एक्चुअली ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये आने वाले में स्टूडेंट्स भी देख पाएंगे, और हम कभी आपका रिजल्ट अगर दिखा पाए फिर निकाल कर, तो हम इसको प्रूव भी कर पाएंगे कि हमने जैसा कहा वैसा करा भी। दानिश देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप अपनी लाइफ में इस बात को याद रखना, आपने सब्जेक्ट्स का चुनाव गलत किया है। मैं आपको यकीन बताता हूँ, आपका जो दिमाग है ना, आपका दिमाग साइंस वाला है। आप उन लोगों में से नहीं हो जो याद कर पाते हैं। मैं आपको कभी भी ना 1 घंटे के अंदर 15-20 क्वेश्चन याद नहीं करा सकता, आप उन लोगों में से हो ही नहीं। आप उन लोगों में से हो जिसको एक कॉन्सेप्ट समझा दो और उसके ऊपर 100 क्वेश्चन दो, बच्चा 100 के 100 क्वेश्चन करके दिखाता है। आपको जब तक एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता ना, आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। तो आप उन लोगों में से हो जो कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट सीख कर बढ़ना चाहते हैं, मतलब आप समझने वाले लोगों में से हो, रटने वाले लोगों में से नहीं हो। आपने सब्जेक्ट चूज कर रखे हैं रटने वाले, जबकि आपको, और सिर्फ इसलिए कि आपको 12th क्लास पास करनी है। लेकिन अगर आप मेरी बात का यकीन मानो ना, आप, अगर आप मेरे को 15 दिन में से मैथ्स पढ़ लोगे, आप 15 दिन के अंदर आप खुद नोटिस कर लोगे, और एक पेपर में अगर आपने स्कोर निकाल दिया कि आपका जो दिमाग है, भगवान ने जो आपको दिमाग दिया है वो दिया है समझने वाला। तो ईश्वर ने आपको बनाया समझने वाला है, बेशक आप उससे रटो। ऐसे ऐसे समझ के चलो कि भगवान ने कभी भी बंदर को तैरना मछली की तरह नहीं सिखाया, और मछली को बंदर की तरह पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया। एक टीचर का ये काम होता है कि वो बच्चे को समझ पाए उसका पोटेंशियल क्या है, और उसको उसी हिसाब से गाइड करे। मतलब मैंने आज तक कभी किसी को जबरदस्ती मोटिवेट नहीं किया, और ना मैंने आपको क्या होगा। आप खुद बताओ, मैं आपको एक टॉपिक समझाता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ, आप ज्यादा अच्छा कर पाते हो, या मैं 5 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और आपको 5 क्वेश्चन रिपीट करने के लिए देता हूँ, तब आप ज्यादा अच्छा कर पाते हो। सच सच बताना। सर क्यों दानिश? 5 क्या बेटे? कर पाता हूँ सर, मैं आप जितने भी क्वेश्चन देते हैं। है ना? तो मतलब आप उन लोगों में से जिसको एक बार कॉन्सेप्ट समझाकर क्वेश्चन करने के लिए दे दिए जाए, आप सारे कर लोगे, है ना? और आपको 5 जी क्वेश्चन करके दिखा दिए जाए, 5 रिपीट नहीं कर सकते आप, है ना? जी तो देखो दानिश, अब हमने अगला कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर मैट्रिसेस को कभी ऐड करना हो, सेपरेट करना हो, या इवन अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे किया जाता है। तो मैंने आपसे कहा था कि एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हमारे को ये गिवन है, और एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स में ये गिवन है। और हमसे टीचर एक नई मैट्रिक्स निकालने के लिए कहता है जो ए का ट्वाइस है और बी का थ्राइस है, और उनका सब्ट्रैक्शन दे रखा है। मतलब एक इक्वेशन टीचर ने फॉर्म करके दी हुई है जिसमें सी ए हमारा 2a माइनस में 3b। तो आप ए के हर एलिमेंट का ट्वाइस करोगे, बी के हर एलिमेंट का थ्राइस करोगे, और दोनों को आपने आपस में सेपरेट करना है। तो जब आप इन्हें आपस में सेपरेट करोगे तो 4 में से माइनस करोगे -3 को, ये होगा 7। 6 में से माइनस करोगे 6 को, आंसर आएगा 0। और 8 में से माइनस करोगे 15 को, तो आंसर आएगा -7। इन द सेम वे 10 में से माइनस करोगे 21 को, 14 में से माइनस करोगे 3 को, और 18 में से माइनस करोगे 9 को, तो आपका फाइनल आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक एक है? बार फिर से सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे को ना ए गिवन था 513 2 -3 4 -1 7 9, और ऐसे हमें बी गिवन है 1 0 1 0 1 -1 2 1 -3। और टीचर हमसे पूछता है कि आप मुझे आंसर निकाल के दिखाओ 2a -7 b का। हाँ मतलब ये तो आता है। ए के ट्वाइस का और बी के 7 टाइम्स को फिर ना माइनस करो, मतलब ए का ट्वाइस करो। तो आपने क्या करा, ए का ट्वाइस करा, मतलब ए के हर एलिमेंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बी का 7 टाइम्स करना है, तो बी के हर एलिमेंट को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपने सीखा था। यस। फिर आपने इससे 2a माइनस 7b, मतलब इस पूरी मैट्रिसेस में से इस वाली मैट्रिसेस को आपने सेपरेट करना है। मतलब आपने 10 में से 7 को माइनस करना है, 2 में से माइनस करना है आपने 0 को, और 6 में से माइनस करना है आपको 7 को। फिर 4 में से माइनस करोगे आप 0 को, -6 में से माइनस करोगे 7 को, और 8 में से माइनस करोगे -7 को, जो आपको 8 माइनस -7 मतलब 8 + 7 बना देगा 15। -2 माइनस का 14, 14 माइनस में 7, और 18 माइनस -21, मतलब 18 + 21 भी बना देगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। ठीक है। देखो अब हमारे पास में ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया। अब फिर मैंने आपको अगली चीज आपको सिखाई थी कि भाई हमें अगर मैट्रिसेस को करना हो मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो उसका तरीका हमने सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैट्रिसेस को पहले आप लिखते हो, जो मैट्रिसेस आपको गिवन है। अब आप देखते हो कि उनके ऑर्डर्स क्या है। तो ये 2/3 के मैट्रिक्स और ये 3/3 के मैट्रिक्स है, और टीचर कहता है कि आप इन्हें मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले इनका ये चीज मैच करना बहुत जरूरी है। अगर ये और ये आपस में मैच नहीं करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब जैसे कि इस कंडीशन में हम देखेंगे कि ये 3 इस 3 के साथ मैच करता है, तो ये 3 इस 3 के साथ अगर मैच करता है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मतलब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि ये 3 और 3 आपस में मैच कर गए।
मैच करने के बाद यहाँ पर रोज बचती हैं, मतलब पहली वाली मैट्रिसेस रोज को कंट्रीब्यूट करेगी और दूसरी वाली मैट्रिसेस दे के चलेगी अपने कॉलम्स को। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से फाइनल आंसर निकल कर आएगा। यहाँ तक की बात आपको याद है? जी सर। अब देखिए, अगली चीज हमारे पास में आती है कि अगर टीचर बोलता है कि बी को ए से मल्टीप्लाई करो, तो अगर आप बी को लिखोगे तो उसमें 3/3 है, और अगर आप ए को लिखोगे तो उसमें 2/3 है। तो हाँ, हम यहाँ देख रहे हैं कि बी और ए के अंदर ये चीजें आपस में मैच कर ही नहीं रही हैं। तो जब ये मैच नहीं कर रही तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब हम हमेशा मल्टीप्लाई मैट्रिसेस को नहीं कर सकते। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए ज्यादा जरूरी है इनका आपस में मैच करना। ठीक है, क्लियर? जी सर। अब आपने जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने आपको सिखाया कि भाई आपने यहाँ से जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो जिसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो आप ए की रो लेके चलोगे और बी के कॉलम लेके चलोगे। अब ए की रो है 1 2 3 और बी का जो पहला कॉलम है वो है 1 2 4। तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, मतलब 1 2 3 इस 1 2 4 के ऊपर जाएगा तो 1, फिर 4 और फिर 12 बनाएगा। तो 1 फिर 4 फिर 12 बनाएगा। इन द सेम वे ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के ऊपर जाएगी, तो ये बनाएगी 5 और फिर आपका 2 और ये 3 बनाएगी, 5 + 2 + 3। फिर ये रो जब ये थर्ड कॉलम के ऊपर जाएगी तो बनाएगी आपके पास में 1 + 6 और प्लस में 6 बनाएगी। इन द सेम वे अब हम लेके चलेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के ऊपर, मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन 4 और फिर 10 और फिर 24 बनाएगा। इन द सेम वे सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन बनाएगा 20, फिर 5 और फिर 6 बनाएगा, और यहाँ पर बनाएगा 4 5 6 का मल्टीप्लिकेशन 1 3 2 के साथ 4 और 15 और फिर उसके बाद 8 आपका 6 3 6 2 या 12 बनाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन आपका ए बी का फाइनल आंसर निकल कर आ गया। यहाँ तक आपको याद है? जी सर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक बार आपको रिकॉल करा दिए। अब मैं आपके साथ में अभी करूंगा प्रैक्टिस और आपको कराऊंगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो अब सबसे पहले देखो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन सिखाने मैंने आपको। मैंने आपके पास ए लिख के दिया, ध्यान से समझिएगा। ए है आपका 1 2 3 और मैं चाहूंगा आप मुझे करके दिखाओ, और बी आप मुझे करके दिखाओ। अगर ये आपके पास में है 4 5 6 की, इसका आंसर क्या आएगा? फिर आप मुझे करके दिखाओ। इसमें आप मुझे ए को बी से मल्टीप्लाई करके दिखाओ, आप मुझे बी को ए से मल्टीप्लाई करके दिखाओ। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ आपको। ए है सपोज कीजिए, एक सेकंड, और बी है अगर आपके पास ठीक है, और हमारे को ये पता है सी हमें पता है। और मुझे ये पता है कि अगर टीचर ने इक्वेशन लिख के दी कि a + b आपका c के इक्वल है, तो आप मुझे फाइंड करके दिखाओ x कितना होगा, y कितना होगा और स्मॉल a कितना होगा। पहले आप मुझे दो क्वेश्चंस करके दिखाओ। जी सर।
सर दोनों 1 into 1 होगा ना फर्स्ट वाला? ये फर्स्ट वाले का ऑर्डर, हाँ, फर्स्ट वाले में कितनी रोज है? एक रो है और बस। क्यों, इसके अंदर एक दो तीन, तीन कॉलम नहीं है? ओके, 1 into 3, फिर 3 into 1। बिल्कुल ठीक है। तो देखो, जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ए गिवन है 1 2 3, और बी आपके गिवन है 4 5 6। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो पहले आप मुझे बताओ ए का ऑर्डर कितना है? 1 into 3, तो 1 रो है, 3 कॉलम्स है, और क्या कहते थ्री हैं बी इंटू का, वन इसके अंदर 3 रो है, 1 कॉलम है, तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? हाँ है। ठीक है, तो आपने कहा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो मतलब इसकी फर्स्ट रो काम में आएगी और इसका फर्स्ट कॉलम काम में आएगा, ये तो मतलब हुआ। जी। तो इसकी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसकी फर्स्ट रो को हमने इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट रो जैसी फर्स्ट कॉलम के ऊपर आएगी तो बन जाएगा 4, बन जाएगा प्लस 10, 10। बन जाएगा 18। हाँ, ठीक है, तो हमारा एक ही एलिमेंट बनेगा ए और बी का, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आएगा वो 18 और 4 22, 22 और 10 कितना होगा 32। ये हमारा फाइनल आंसर है, या तो कोई डाउट? नहीं। अब आपने बी इंटू ए लिखा, तो बताओ बी का ऑर्डर कितना है? 3 हम्म, 3 into 1 into 1 0 into 3। और 1/3, तो ये भी मैच कर रहे हैं आपके, है ना? ये भी मैच कर रहे हैं आपके। जी तो सर। बी इंटू ए भी पॉसिबल है। जी सर। तो जब आपका बी इंटू ए भी पॉसिबल है, तो बी से आपको कितनी रोज चाहिए? 3 रोज, और ए से आपको कितने कॉलम चाहिए? 3 कॉलम चाहिए, है ना? जी सर। तो अब आप मुझे बताओ, मैं एक बार इसको ना लिख देता हूँ आपके लिए, कि देखो ये बी है, अब बी की हमारे को क्या मिलेगी? फर्स्ट रो मिलेगी, तो मैं इसको पहले बी इंटू ए लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ मैं बी लिख देता हूँ। तो बी है हमारे पास में 4 5 6, और यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके पास में ए कितना हमारा 1 2 3। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आपको मिलेगी फर्स्ट रो, तो इसकी फर्स्ट रो पहले इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 4 बनाएगी, फिर इसकी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 8 बनाएगी, फिर इसकी फर्स्ट रो जब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 12 बनाएगी। इन द सेम वे सेकंड रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 5, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी तो 10, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 15, फिर इसी तरीके से थर्ड रो, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 6, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 12, और ये थर्ड रो इस थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 18। हमारे पास टोटल एलिमेंट्स होने चाहिए थे 3 रोज 3 कॉलम, मतलब 3 by 3 के मैट्रिक्स बननी चाहिए थी जिसके अंदर 9 एलिमेंट्स होने चाहिए थे। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? यस सर। कि अगर हमारे को इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बहुत पूछा जाता है और बच्चे इसमें गलती कराते हैं, वो कई बार ए और बी को से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा कर देते हैं, और बी और ए की मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही कर देते हैं। तो मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जब भी कभी आप ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप पहले ए लिखोगे, फिर आप बी लिखोगे, फिर आप मैच करोगे, और मैच करने के बाद आप बताओगे कि आपका जो फाइनल आंसर है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आने चाहिए और उसका फाइनल ऑर्डर होना क्या चाहिए। तो आप देख रहे हो
एक रो और एक कॉलम, मतलब एक ही एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए। तो आपका आंसर एक ही एलिमेंट निकल कर आया। यहाँ आपने देखा यस 3 सर। रोज और 3 कॉलम, तो यहाँ पर आपके पास में 3 रोज और 3 कॉलम, मतलब आपके पास 9 एलिमेंट्स निकल कर आए। हाँ या ना? यस सर। चलो, अब आपको मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर आपको ए गिवन है, आपको बी गिवन है और आपको सी गिवन है, और आपको ये पता है कि ए में बी को प्लस करोगे तो सी आ रहा है, और आपको फाइनल आंसर निकालना है कि भाई एक्स कितना होगा, वाई कितना होगा और ए कितना होगा, बताओ। देखो बेटे, टीचर हमसे क्या चाहता है, टीचर ये चाहता है कि आप पहले ए के अंदर बी को प्लस करो और जो आपका आंसर है उसे सी के इक्वल आप पुट करो। तो जब आप ए को बी के अंदर प्लस करोगे तो आप देखो आपके पास ए के अंदर अगर आप बी को प्लस करोगे तो ये ए है और ये बी है, तो ए का फर्स्ट एलिमेंट बी के फर्स्ट एलिमेंट से ही प्लस हो सकता है। मतलब ये एक्स किस में प्लस होगा, 2 में, तो ये बनेगा x+2। ये y किस में प्लस होगा, 7 में, ये बनेगा आपका y+7। और ये 2 आपका 2 में प्लस होगा तो कितना बना देगा, 4। यहाँ तक का क्लियर है? यस सर। अब ये वाला 5 इस वाले 5 में प्लस होगा तो बना देगा 10। ये वाला 4 इस वाले 4 में प्लस होगा तो बना देगा 8। और ये वाला 2 इस वाले a में प्लस होगा तो बना देगा 2+3 इज इक्वल्स टू कितना बनेगा आपका, c बना देगा। अब आप आ जाओगे सी पर। अब सी में क्या है, सी में 4 है, 6 है और 4 है, 10 है, 8 है और 7 है। तो y-1 होगा। अब जब आप इन्हें एक कंपेयर करोगे, देखो क्वेश्चन में गिवन था कि ए में बी को प्लस करके सी के इक्वल पुट कर दो, तो आपने ए में बी को प्लस करके आंसर को सी क्वेश्चन के इक्वल पुट कर दिया। अब आप देखो, ओके। ये पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, मतलब ये जो आपका x+2 है, x+2 को 4 के इक्वल इक्वल्स टू होना 4। चाहिए। तो आपके पास जो x का आंसर निकलेगा वो 2 निकल कर आ गया। इन द सेम वे ये जो आपका y+7 है, तो ये जो y+7 है वो 6 के इक्वल होगा। इम्प्लाइज दैट ये जो y का आंसर है वो माइनस का 1 निकल कर आ गया। और ये जो 2+a है, ये 2+a आपका 7 के इक्वल होगा, मतलब ये जो आपका a होगा ये 5 के इक्वल होगा। ये आपका 5 निकल कर आ गया। मुश्किल लगा? नो। सिंपल है। यस सर। ठीक है, अब मैं आपको इसका थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप मुझे इसका थर्ड क्वेश्चन करके दिखाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सपोज करो टीचर ने आपको एक इक्वेशन दे दी कि 2x + 3y इज इक्वल्स टू, ये है आपका 2, 3, 4 और 0। इन द सेम वे टीचर ने लिखा आपका 3x और प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 3x + 2y इज इक्वल्स टू, ये होगा माइनस का 2 और 2, और ये है 1 और माइनस का 5। और टीचर आपसे कहते हैं कि बेटा आप फाइंड करो x एंड y। अब आपको इन इक्वेशन को सॉल्व कर x और y निकालना है। तो आप जैसे बचपन में करते थे, एलिमिनेशन करते थे। एलिमिनेशन करने का तरीका क्या होता था, x के साथ में 2 लिखा है और इसके साथ में दानिश 3 लिखा है, तो ये इनको अगर कॉमन बनाया जाएगा तो इनका कॉमन मल्टीपल क्या बनेगा, कोई ऐसा नंबर जो 2 और 6 बनेगा। तो 2 को 6 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और 3 को 2 6 बनाने के लिए क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हो और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय आप 2 कर रहे हो। अब इसका ना मल्टीप्लिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पूरी इक्वेशन से तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा और मैट्रिसेस से भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब किसी भी मैट्रिसेस का 3 टाइम्स, मतलब मैट्रिसेस के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, समझे? यस सर। अच्छा, तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहली क्या बनेगी आपके पास, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 6 6x 9। + 9y इज इक्वल्स टू, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल देखो ना, लेफ्ट में मैंने कहा था नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, फिर राइट में क्या होगा, मैट्रिसेस के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इस मैट्रिसेस का 3 टाइम्स चाहिए आपको। कितना होगा, 6 9 हम्म 12 0।
बिल्कुल ठीक है। अब इसका 2 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा? इसका भी कॉमन देना है ना सर? नहीं ये तो आपने मल्टीप्लाई कॉमन बनाने के लिए तो आपने 2 ओके, से मल्टीप्लाई किया। या सॉरी सर। इट्स ओके। 6 9 6 9 या 6 6x 4 4 + 4y इज इक्वल टू -4 हम्म 4 हम्म 2 हम्म -10। बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करोगे, जब एलिमेंट्स के कोएफिशिएंट सेम हो जाते हैं तो आप करते हो सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस और ये मैट्रिसेस आपस में माइनस। तो 6x - 6x कैंसिल आउट हो गया। 9y - 4y ये आपको देगा 5y। यस। अच्छा देखिए आपने क्या लिखा, अब 6 में से माइनस करोगे -4 को तो ये बन जाएगा 6 + 4। और 9 में से माइनस करोगे 4 को, ये बन जाएगा 9 - 4। और 12 में से माइनस करोगे 2 को तो ये बन जाएगा 12 - 2। और 0 में से माइनस करोगे -10 को तो ये बन जाएगा 0 + 10। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकलेगी, ये 6 + 4 10 10/5 10/5 2। 9 - 4 कितना होगा 5 5/5 कितना होगा 1। ये समझ में आ रहा है आपको? यस। 12 - 2 इज 10। इस 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास में 2। और 0 + 10 10 ये बनेगा 2। तो ये आपका y निकल कर आ गया। कोई डाउट है था? नो। पक्का क्लियर है? यस। अब मैं इस y की वैल्यू को पुट करूंगा अपनी इक्वेशन के अंदर। मेरी इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन नंबर 1 थी मेरी 2x और प्लस में था मेरे पास में 3y इज इक्वल टू, ये था मेरा 2 3 4 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी और मैंने इसके अंदर y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। 2x प्लस में 3 टाइम्स मैंने जो y निकाला है, मेरा y निकला है 2 1 2 2 इज इक्वल टू, ये है मेरे पास 2 3 4 0। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये मेरा होगा 2x और प्लस में होगा 6, ये होगा 3, ये होगा 6, ये होगा 6 इज इक्वल टू, ये होगा आपका 2 3 4 0। और मैं अगर इसकी साइड चेंज करता हूँ तो ये मेरे पास होगा 2x इज इक्वल टू, अब आप देखो जब माइनस करेंगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा 2 3 4 0। इसमें से माइनस होगी ये मैट्रिक्स क्या होगी 6 3 6 और 6 यहाँ पर से माइनस होगी, है ना? यस ठीक है सर। ठीक है। अब हम इसको आपस में माइनस करेंगे तो माइनस करने के लिए अब मैं आ जाता हूँ अपनी अगली शीट पर। तो अब मेरे पास, मैं इसको अगर कंटिन्यू करूंगा तो मेरे पास ये 2x इज इक्वल टू, ये 2 - 6 इज -4, 3 - 3 इज 0 और 4 - 6 इज -2 और 0 - 6 इज -6। अब मैं 2 से करूंगा डिवाइड तो ये होगा आपके पास -2 0 -1 और -3। ये हमने बॉक्स में बंद कर दिया, हमारा x भी निकल कर आ गया। मुश्किल लगा? नो सर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा। ठीक है बेटे, तो मैं एक असाइनमेंट यस आपको सर। भेजूंगा जिसके अंदर एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा और इक्वेशन भी आपने फॉर्म करनी है। उस असाइनमेंट को आप सॉल्व करके रखोगे अगली क्लास के लिए। और तनिष देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरी एक बात समझिए कि हम अपने डेमो लेक्चर्स को बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी डेमो क्लासेस ज्वाइन करें। और अगर हमारी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो हमारे एक ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे, एक बड़ा बैच हमारा बन जाएगा ऑनलाइन का, जिसके अंदर हम बिल्कुल सेम तरीके से ऐसी टॉपिक समझाकर चलेंगे, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स देकर चलेंगे। तो मतलब एक ना एक एक कंपटीशन से सबका आपस में बना रहता है और मतलब मेरे जो मतलब सिखाने की एबिलिटीज है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाती हैं। तो कम से कम आप मेरी ये डेमो क्लासेस की जो वीडियो लेक्चर्स हैं इन्हें मैं अपने चैनल पर अपलोड करने के बाद आपको शेयर करूंगा। इन्हें अपने सभी दोस्तों के साथ तो शेयर कर दो, हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो। जी सर। ठीक है, ये आप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बेटे, जी सर। चलो बेटे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वेलकम। मेरे को मार्क्स भेज देना अभी अपने, ठीक है? जी।